जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आजकल जैसा कि आपको पता है बारिश और आंधियों का मौसम चल रहा है और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। पेशावर के न्यूली बिल्ट हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम के जो सामने आपको मेन पवेलियन दिख रहा है, ऊपर आपको बड़ी खूबसूरत टंसाइल रूफ दिख रही होगी। इसका स्ट्रक्चर अब अनफॉर्चुनेटली इस तरह से नहीं रहा। ये आंधी की नज़र हुआ, जड़ समेत टंसाइल ट्रसेस समेत उड़ के बैक रोड पे जा गिरा। जब ये रूफ तेज़ हवा आंधी की नज़र हुआ, मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, तो उसकी फुटेज भी आगे वीडियो में हम ऐड कर रहे हैं। शुक्र है किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बैक साइड पे एक गाड़ी खड़ी थी स्टेडियम के एरिया में, उसके ऊपर जाके गिरा तो वो गाड़ी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई थी। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वो सारी ब्रेकिंग न्यूज़ और ओवरऑल जो हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके और हमारे पैसे से इस न्यूली बिल्ड हयाताबाद स्टेडियम को बने हुए जुमा 4 दिन नहीं हुए कि एक हवा की नज़र हुआ और तबाह हो गया। खैर, वो तो कोई न्यू बात नहीं है। पाकिस्तानी इंजीनियरिंग हमें पता है कि दुनिया का 7वां अजूबा है, लेकिन फॉल्ट आया कहाँ पे, इतने करोड़ों अरबों रुपए इस पे लगे। और ये सिर्फ इस रूफ की बात नहीं है। जब ये स्टेडियम न्यू बना था और ये पवेलियन न्यूली बिल्ड हुआ था, तो उस दौरान भी एक आंधी आई थी और साइड वाली जो एक क्लैडिंग आपको दिख रही है, निशान जो यहाँ पे बनाया है सर्कल करके, ये भी उड़ गई थी। खैर, मैं आपके साथ अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस कि एक्चुअली फॉल्ट आया कहाँ पे, फिर आपकी राय भी ज़रूर लूंगा कमेंट सेक्शन में। पहले आप ये गाड़ी देखें, इसके ऊपर आगे गिरा था और ये रोड पे खड़ी हुई थी। मेरे ख्याल से ये भी स्टेडियम के अहाते में ही आती है, लेकिन वो ऊपर से रूफ उड़ के सीधा नीचे आ गिरी थी। ट्रसेस, टंसाइल शीट्स और इवन जो इसमें नीचे की साइड से नट्स एंड बोल्ट्स जितना भी काम हुआ था, वो सारा उखड़ के तेज़ हवा की नज़र हुआ और बैक साइड पे आके गिरा। बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि वो जो क्लैडिंग्स थी कॉलम्स पे, वो भी इफेक्ट हुई है। और राइट साइड पे पिक्स में आपको दिख रहा होगा पूरी रूफ ही तबाह हो गई थी। सारी टंसाइल शीट्स का नुकसान भी हुआ, करोड़ों अरबों रुपए का ये नुकसान हुआ। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा, जहाँ तक मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, इसमें कोई था नहीं। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो किसी का जानी नुकसान या कुछ जख्मी वगैरह हुए भी हों, तो मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। लेकिन खैर, जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, किसी को क्या, आपका और मेरा ही पैसा लगा है। अच्छा, यहाँ पे आप रूफ नोट करें, पवेलियन के ऊपर जो रूफ है, ज़रा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब ये रूफ इन्होंने इंस्टॉल की है, ऊपर टंसाइल शीट भी लगाई है, पहले नीचे ट्रसेस इंस्टॉल किए और जगह जगह पे आपको छोटे कॉलम्स दिख रहे होंगे, इन कॉलम्स में इन ट्रसेस को इंस्टॉल किया गया नट्स एंड बोल्ट्स की मदद से। और रूफ और बैक साइड पे जो बाउंड्री वॉल है जिसके ऊपर उन्होंने ये रूफ इंस्टॉल की है, उसके दरमियान स्पेस भी नहीं छोड़ी, मतलब इतनी थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, तो इसमें क्या खाक हवा गुजरेगी। तो ऑब्वियसली जब फ्रंट से हवा तेज़ आएगी तो बैक साइड पे जाके रूफ ने गिरना ही था। कुछ तो हम खुद भी जब स्टेडियम न्यू बन रहा था तो उस दौरान भी दीवार वगैरह गिरा के जो एहतजाज वगैरह हो रहा था, मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी। तो हमारी ये पाकिस्तानी अवाम का कोई हाल नहीं है। कुछ तो जो नेचुरल डिजास्टर है वो हो जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट अपना काम कर जाती है और कुछ हम लोग नहीं छोड़ते, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। वो कोई न्यू बात नहीं है। लेकिन हम डिस्कशन कर रहे थे, ऊपर से आप रूफ देखें, ये बीच में इतनी थोड़ी स्पेस छोड़ी है, इसकी मैं बात कर रहा था। इस व्यू में थोड़ा और भी क्लियर हो रहा होगा। तो जब फ्रंट से तेज़ हवा आंधी आएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर बढ़ना ही था। और इतनी हाइट पे आपको पता है कि हवा कितनी तेज़ होती है। यहाँ पे आखिरी फ्लोर में चेयर्स भी इंस्टॉल है, ऊपर के जो 3rd एंड 4th फ्लोर है वहाँ पे मीडिया बॉक्स भी है। बैक साइड से भी आप देख लें। तो इसमें आप मुझे बताएं कि बीच में स्पेस कहाँ पे है। जब तेज़ हवा फ्रंट से आएगी, नस्पाक वालों को भाई क्या ही बात है, भाई ये नस्पाक वालों ने ही डिज़ाइन किया था इसका स्ट्रक्चर। बाकी इसके बाद नस्पाक वालों ने इस रूफ को लगाया या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जब स्ट्रक्चर और मैप्स वगैरह शेयर किए जा रहे थे तो वो वहाँ पे मैंने खुद डॉक्यूमेंट्स में देखा था, वो नस्पाक का नाम लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने स्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड किए हों, बाकी यहाँ पे कोई और इंजीनियरिंग कंपनी ने काम किया हो। जैसे कि लाहौर में भी नस्पाक वाले काम कर रहे थे, लाहौर साइड पे डिफरेंट इंजीनियर्स काम कर रहे थे, पिंडी साइड पे, सर पेशावर साइड पे भी डिफरेंट कंपनीज वगैरह काम कर रही थी, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि पेशावर के स्टेडियम्स का डिज़ाइन जो है नस्पाक वालों ने दिया हो। यहाँ पावनिया साइड पे भी नस्पाक वालों ने कुछ कुछ चीज़ें दी हैं पेशावर गवर्नमेंट को, केपी गवर्नमेंट को, इतना तो मुझे मालूमात है। लेकिन इसके बाद अब किस कंपनी ने इसको इंस्टॉल किया है, किस किस ने काम किया है, यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ नोट करें, ये अरबाबनिया जो मेन पेशावर का इंटरनेशनल स्टेडियम है, ये भी कुछ ही फासले पे है हैदराबाद स्टेडियम के। यहाँ पे भी आंधी हवाएं थी, लेकिन यहाँ पे आप देखें ऊपर रूफ में एक तो हर एक स्टैंड डिफरेंट है, वहाँ पे भी स्पेस है और नीचे साइड पे भी काफ़ी स्पेस छोड़ी हुई है। यहाँ पे भी इतनी स्पेस है नहीं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अरबाब ने हैदराबाद के, यहाँ पे आंधी हवा बारिश वगैरह इजीली ट्रैवल कर सकती है। लेकिन यहाँ इस हैदराबाद स्टेडियम के रूफ में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, ऑब्वियसली ऊपर से धड़ाम करके नीचे ही गिरनी थी। और ये सिर्फ पवेलियन के ऊपर रूफ थी। ये ओवरऑल ड्रोन व्यू में आप देखें, इसके सारे स्टैंड्स ओपन हैं। जो पेशावर के ओल्ड व्यूअर्स हैं, चैनल के व्यूअर्स हैं, उनको पता है जब हम अपडेट शेयर करते थे, मतलब कि एक पवेलियन की रूफ भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। ओवरऑल स्टैंड्स की तो छोड़ ही दें, यहाँ पे स्पेस देनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह से आप रूफ इंस्टॉल कर देंगे, बीच में स्पेस भी नहीं देंगे, इस व्यू में और भी अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो इसमें हवा कहाँ ट्रैवल करेगी। ऑब्वियसली ऊपर रूफ पे सारा प्रेशर पड़ना था और अब ये हाल हो गया। बैक साइड पे जो क्लैडिंग हुई थी, हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम नेम जो लिखा था, उसकी भी जो आप देखें लेटर वगैरह गिर गए थे, फिर क्रेनें वगैरह आई थी, इस जगह को जल्दी से साफ़ किया गया। सो केपी गवर्नमेंट से ये
रिक्वेस्ट है भाई, अब तो अब आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। 2017 से लगे हुए हैं दोनों स्टेडियम पे, तो बंद तो नहीं रहे, क्रिकेट तो हो नहीं रही, लेकिन उल्टा ऊपर से तोड़ फोड़ और गिरना शुरू हो गए। और मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ, ये आप लोगों के लिए मजाक होगा, छोटी सी न्यूज़ होगी या इसमें क्या खास बात है ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन भाई ये खतरनाक भी है। इस ड्रोन व्यू में आप देखें बैक साइड पे मेन जो रोड है जहाँ से BRTB कनेक्ट करती है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, उसके ऊपर जाके यहाँ गिरा है। कल को कुछ भी हो सकता है, इस तरह से आप ज़रा सोचें। चलें ये बात भी छोड़ दें, लेकिन ये इतनी कंसर्न वाली बात है कि इतने पैसे यहाँ पे लगे, ये ट्रसेस जिस तरह से इंस्टॉल की गई, ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। और एक और चीज़ भी आप ऊपर नोट करें, जब यहाँ पे बारिश भी हुई थी तो टंसाइल के ऊपर जो रूफ़ के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है। पेशावर का जो अरबाब नियाज़ स्टेडियम है उस रूफ़ के ऊपर भी पानी खड़ा हो जाता है। चलिए वो तो बारिश का पानी है, जगह जगह खड़ा हो जाता है, हर स्टेडियम में ऐसा जगह जगह पे दिखता है, लेकिन ओवरऑल रूफ़ पे ये पानी खड़ा हो जाता है, टंसाइल रूफ़ जो शीट्स हैं उनके ऊपर। तो ये भी तो ख़तरे वाली बात है। टाइम गुजरता जाएगा, ये रूफ़ पे पानी इस तरह से खड़ा रहे और फिर धूप लगती रहे तो ऑब्वियसली वो टंसाइल शीट्स की जो लाइफ है वो फिर कम पड़ जाती है, और कभी भी वो रूफ़ जो है वो उसमें सुराख वगैरह मतलब कि फट सकती है। इसके अलावा चले हम स्टैंड्स की भी बात नहीं करते, ऊपर नीचे ये सामने आप देखें छोटा सा स्टैंड, स्पेस का आप वट एवर जो भी रीज़न देते हैं, दोनों स्टेडियम साइड पे आप देखें कुछ स्टैंड्स ऊपर बड़े कुछ छोटे, वो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर वो भी हम डिस्कस नहीं करते। चलें चेयर्स लगा दी हैं, बाहर से इंपोर्ट कर दी, स्टेडियम की हालत जो बेहतर कर दी इतनी कि चलें जो डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट है, जो यूथ है उनके लिए एक फैसिलिटी जो है वो अच्छी प्रोवाइड कर दी गई। स्क्रीनें बड़ी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बाहर मुल्क की इंस्टॉल की हुई हैं, लेकिन अभी तक उसके भी पैसे जो हैं वो पेंडिंग है। उस भी एक वीडियो मैं शेयर करूँगा कि वो क्या सिचुएशन है। खैर वो यहाँ हैदराबाद साइड पे क्लियर है, लेकिन अरबाबनिया साइड पे उस पर थोड़ी डिस्कशन है, वो एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। जितना हमने इस स्टेडियम्स को, इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है, अपडेट शेयर किए हैं, वो पुराने व्यूअर्स को पता है। लेकिन अब यहाँ पे ऑब्वियसली KP गवर्नमेंट भी गुस्सा होगी, जिस कंपनी ने यहाँ पे काम किया उनसे पूछेगी भाई कि आपने किस तरह से यहाँ पे ये रूफ़ इंस्टॉल किया है। तो हम भी KP गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि भाई सिर्फ ये रूफ़ नहीं है, इससे पहले भी आंधी आई थी, जो पवेलियन पे क्लैडिंग लगी वो भी उड़ के नीचे गिर गई थी। तो आपके भी पैसे लगे हैं, ये आवाम का टैक्स भी लगा है, तो इस पर जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस तरह से काम किया गया है और किस तरह से रूफ़ की इंस्टॉलेशन हुई है। बाकी ये बात भी अंडरस्टैंड करने वाली है कि ठीक है नेचुरल डिज़ास्टर हो जाते हैं हर जगह पे दुनिया में, हर सिटी में, हर मुल्क में जो है ना ये चीज़ें होती रहती हैं, वो हमें समझ आती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ऊपर रूफ़ में स्पेस कहाँ है भाई, इतनी थोड़ी स्पेस में हवा कहाँ ट्रैवल करेगी, मुझे तो ये समझ आता है। आप क्या समझते हैं, अपनी राय ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में कि क्या ये डिज़ास्टर की वजह क्या हो सकती है, कहाँ पे फॉल्ट हुआ है। मुझे तो यही लग रहा है। और बाकी जो है अपनी हमें एहतियात करनी चाहिए, अपनी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको इस पर वर्क करना चाहिए था टाइम पे, और थ्रू प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रिकॉशंस के साथ ये सारा काम होना चाहिए था। बाकी अगर आप कहते हैं कि नहीं ये स्ट्रक्चर तो ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर हैं, हो जाते हैं, आंधियाँ वगैरह आती रहती हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जो पक्के पक्के स्ट्रक्चर्स हैं वो तबाह हो जाते हैं, तो भी ये भी एक पॉइंट हो सकता है। मैंने अपनी राय शेयर कर दी, आपकी क्या राय है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, पाकिस्तान में आपको पता है कि ठीक है नेचुरल डिज़ास्टर हम उस पर बिलीव रखते हैं कि हो जाता है, आंधी आ जाती है, स्ट्रक्चर गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से काम होता है, सिर्फ पेशावर की बात नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में आप देख लें 4 वाली चीज़ जो है वो 1 रुपए में करते हैं, तो फिर ऐसा होना ही है। बस फिलहाल अभी यहाँ पे क्रिकेट आई नहीं है, अभी बने नहीं है, और ये न्यू बने, मतलब कि इस पर टाइम भी अभी नहीं गुजरा। मतलब दूसरा आप मेन स्टेडियम भी देख लें, ये वाला भी देख लें, इस पर अभी क्रिकेट होस्ट हुई नहीं है इंटरनेशनल या PSL डोमेस्टिक लेवल की। बाकी यूनिवर्सिटी लेवल की जो टूर्नामेंट्स या मैचेस वगैरह वो यहाँ पे होते हैं, अभी यहाँ पे क्रिकेट आई नहीं है कि स्ट्रक्चर ख़राब होने लग गए हैं। सो ये कंसर्न वाली बात है, इसलिए मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो शेयर कर दी। ठीक है थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इस पर मैंने प्रॉपर डिस्कशन करनी थी और आपकी राय भी लेनी थी। मेरी साइड से हो गया, मैंने काफ़ी हाईलाइट किया, काफ़ी प्रमोट किया, ये बात KP गवर्नमेंट को इस पर नोटिस लेना चाहिए। मेरी साइड से प्रमोट, हाईलाइट, सपोर्ट वगैरह चलता रहेगा, बस आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।